कैसे हैं आप लोग। नमस्ते, सभी का वेलकम है 6 फरवरी 2026 का करंट अफेयर्स। आप सभी का वेलकम। आज 6 फरवरी 2026, आपको मालूम है कि पर डे हम लोग 5 से 10 मिनट का शो लेके आ रहे हैं और उसमें वो सभी महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं जहां से सवाल आप लोगों को बन सकता है और करंट अफेयर्स में आपको मजबूती कैसे दी जाए। ज्यादा नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स के कुछ फैक्ट होता है, बस उनको आप लोगों को ध्यान रखते हुए आगे चलना है। देखिए, मैं आप लोगों को यहां एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। यहां पे पीएम श्री जो विद्यालय हैं, कौन से पीएम श्री विद्यालय, यहां से एक सवाल बनेगा पीएम श्री जो विद्यालय हैं उनकी एक राज्य स्तरीय रैंक निकाली गई है। क्या निकाली गई बेटा? राज्य स्तरीय रैंक। तो वो राज्य स्तरीय रैंक निकाली गई है, उसमें जो विद्यालय शामिल किए गए हैं वो 639 विद्यालय। एक तो ये ध्यान रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। कितने विद्यालय? 639 विद्यालय हैं। 639 विद्यालयों को शामिल किया गया है। तो इसमें टॉप 5 रैंक कम से कम आपको मालूम होना चाहिए। जिस प्रकार से आप लोगों की परीक्षा में सवाल बन रहे हैं, तो 5 रैंक देखो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीएम श्री विद्यालय, सबके आगे लगेगा। एक तो कुल विद्यालय ध्यान रखना, पीएम श्री विद्यालय। तो बेटा पीएम श्री विद्यालय है वो धावा जोधपुर। कौन सा? धावा 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 जोधपुर, ये पहले स्थान पर है। इसके बाद में पीएम श्री विद्यालय 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर रैंक पर है, वो है सावर। कौन सा बेटा? सावर अजमेर वाला, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरे नंबर पर है मानपुर माचाड़ी। कौन सा है? मानपुर माचाड़ी, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। मानपुर माचाड़ी याद है आप लोगों को, चमड़े के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कहां है? जयपुर में। और चौथे नंबर पर है वो है जोड़किया हनुमानगढ़। कौन सा है? जोड़किया हनुमानगढ़, जोड़किया हनुमानगढ़, जोड़किया हनुमानगढ़। तो कम से कम आप लोगों को ये 4 का मालूम होना चाहिए। अगर कहीं किसी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत हो मुझे बता देना, अधिक से अधिक ध्यान के जुड़े आप लोग। और ये आप लोग पीडीएफ पे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है। आप ज्वाइन करेंगे, यहां आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल है, कोई स्क्रीनशॉट की आवश्यकता नहीं। जैसे डिक्टो पीडीएफ आप आराम से पढ़ते जाएं। और वीकली आप लोगों के प्रत्येक रविवार को आप लोगों को इसकी एमसीक्यू ली जाएगी। हर सप्ताह के करंट अफेयर्स की एमसीक्यू, हर सप्ताह 7 दिन हुआ उसके एमसीक्यू आपसे ली जाएगी। तो पीएम श्री विद्यालय धावा जोधपुर, दूसरे नंबर सावर अजमेर, तीसरे पे मानपुर माचेड़ी, चौथे पे जोड़किया हनुमानगढ़। अब यहां पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और बनता है। वो क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के गजब का क्वेश्चन है, गजब का। वो है आप लोगों के मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये सूजस का आंकड़ा है। कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। आप लिखते चलना, डायरी बनाते चलना, मेरे साथ डेट डालते चलना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, देखिए तब ये योजना प्रारंभ हुई तो 1996-97 में हुई। तो ये हुई थी विधवा महिलाओं की पुत्री, विधवा महिलाओं नाम था इसका, विधवा महिलाओं की पुत्री का विवाह अनुदान, का विवाह पर अनुदान, इस योजना का नाम था। केवल विधवा महिलाओं के लिए यह योजना थी 1996-97 में। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ? 2005 का समय आया। ऐसे 2005 में इसमें एससी, एसटी एवं अल्पसंख्यक के बीपीएल परिवारों को इसमें शामिल किया। बीपीएल परिवार क्या हो गए? इसमें शामिल हो गए। फिर आगे चले हम लोग 2016-17। कब बेटा? 2016-17 में यहां इसका नाम उपहार एवं सहयोग योजना इसका नाम कर दिया। कब किया गया? तो हम लोग कहेंगे 2016-17 में किया गया। अब आगे चल के 2020 में इसका वर्तमान नाम जो है, इसको व्यापकता को बढ़ाते हुए 2020 में इसका मुख्यमंत्री कन्यादान योजना इसका नाम कर दिया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है, ये इसका नाम कर दिया। अब इस वर्ष में सूजस के अकॉर्डिंग बात करें हम लोग, इस वर्ष में हम लोग सूजस के अकॉर्डिंग बात करें तो ध्यान रखना आप लोगों के 34,704 कन्या है वो लाभान्वित हुई है। कितनी बेटा? 34,704 कन्याएं क्या हुई है? लाभान्वित हुई है। अब इसके लिए विभाग कौन सा होगा? महिला अधिकारिता एवं न्याय विभाग। विभाग कौन सा होगा इसके लिए? विभाग होगा महिला अधिकारिता एवं न्याय विभाग। महिला अधिकारिता एवं न्याय विभाग। महिला अधिकारिता
एवं न्याय विभाग इसके लिए क्या होगा, विभाग होगा। अपडेट आ गया इस वर्ष का। अब इसके लिए कहेंगे सर पात्रता कौन होगी, हम लोग कहेंगे देखो गुरुजी पात्रता में कम से कम एक तो 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है गुरुजी। विभाग के कितने, भाई क्लास को शेयर होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर कह रहा हूं करंट अफेयर्स में तुम्हें धुरंधर बनना है और बिल्कुल संक्षिप्त सार के रूप में बनना है परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ, तो हमारे साथ जुड़ेंगे आप लोग। विवाह, क्या कहा मैंने, विवाह। तो यहां पे विवाह की बात करें हम लोग तो पात्रता कितनी होगी, 18 वर्ष। अगर विवाह की बात करें तो आप लोगों के एक साल तक, एक साल तक क्या करेंगे, पंजीयन करवा सकते हैं विवाह के बाद में। एक परिवार की केवल 2 बेटी, एक परिवार की केवल 2 बेटी, एक परिवार की केवल 2 बेटी, एक परिवार की केवल 2 बेटियां, एक परिवार की केवल 2 बेटियों को लाभ मिलेगा। अब हम लोग बात करें कि इसमें प्रोत्साहन राशि क्या है, क्या बात करें बेटा, प्रोत्साहन राशि, प्रोत्साहन राशि। तो प्रोत्साहन जो राशि है, प्रोत्साहन राशि है, वो प्रोत्साहन राशि कितनी होगी जरा देखिए आप लोग। हम लोग कहेंगे सर यहां पे SC ST एवं अल्पसंख्यक वर्ग है, उसके BPL परिवार हैं, उनके लिए कितना, 31,000 रुपए, कितना, 31,000 रुपए। और जो अन्य BPL परिवार हैं, अंत्योदय योजना है और अन्य प्रकार के हैं, उनके लिए 21,000 रुपए यहां पे आप लोगों के प्रोत्साहन राशि होगी। अब कहेंगे गुरुजी इसके अतिरिक्त भी कुछ मिलता है क्या, बिल्कुल इसके अतिरिक्त भी मिलता है, बिल्कुल इसके अतिरिक्त भी मिलता है। और वो अतिरिक्त क्या मिलता है, अगर बच्ची 10वीं पास है तो उन्हें 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और बच्ची ने यदि स्नातक कर लिया है तो 10 नहीं, फिर आपको 20,000 मिलेंगे। समझ गए, 10 नहीं, आप लोगों को कितने मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की आप लोगों को। इसके अलावा पीछे की बातें रिपीट करें हम लोग, आज थोड़ा ऑफिस मुझे जल्दी जाना है तो इसलिए ज्यादा लंबी नहीं दे पाऊंगा, 5 मिनट में समाप्त करना पड़ेगा हम लोगों को। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि राज्य का पहला ई-सेवा केंद्र पाली जिला न्यायालय में खोला गया है और राज्य का पहला, देश का पहला चादर महोत्सव जैसलमेर में, देश का पहला चादर महोत्सव कहां बेटा, जैसलमेर में। और राज्य ने अपना स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता को नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है, के गुप्ता को नियुक्त किया है। राज्य स्तरीय बड़ली पशु मेला, राज्य स्तरीय बड़ली पशु मेला कहां, तो जोधपुर में। राज्य स्तरीय बड़ली पशु मेला कहां बेटा, जोधपुर में। ये बातें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो कैसा लगा हमारा आप लोगों को प्रयास 5 मिनट पर डे का गुड मॉर्निंग के साथ, तो आप सभी का वेलकम रहता है इस क्लास में, आप सभी इस क्लास में उपस्थित होंगे। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब, रेगुलर बने रहे, थैंक यू।